हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने CGTET 2022 का एनालिसिस करूंगा। ये आज मैं खुद एग्जाम देने गया था। दोनों पेपर हमारे हाथ में है और स्टार्ट करूंगा प्राइमरी से, वो भी गणित से। उसका रीजन ये है कि आप लोग गणित का ही ढूंढ रहे हैं, बाकी तो आप लोगों ने खुद ही इधर उधर से ढूंढ लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि करना कैसे था। तो आइए, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए भाई साहब 20 दिन में करत है। और और बी जो है भाई साहब कितने दिन में कर रहे हैं? 15। तो हमने आपको ये कहा था कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो टोटल काम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 60। या ऐसा सोचिए कि 20 और 15 में ऐसा क्या संख्या हो कि जो इसको इससे डिवाइड कर दे, तो इसका एलसीएम आया 60। यही टोटल काम हो गया। क्या यही टोटल काम होगा? ये देखिए, ये मत कहिएगा कि सर ये है ना, 60 आया। तो अब इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। तो 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ए की इफिशियंसी होगी 3 और बी की हो जाएगी बी की, यानी ए प्लस बी, सॉरी सॉरी हमने जल्दी में पढ़ दिया। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और दोनों यानी ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो अगर आप 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60 हो गया। मतलब ए की इफिशियंसी 3 है, ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 है। इसका मतलब बी की इफिशियंसी 1 है। मतलब ए के कार्य करने की जो क्षमता है वो 3 है और बी के कार्य करने की क्षमता 1 है। तो भैया जो रुपीवा बांटा जाए वो क्षमता के ही हिसाब से बांटा जाएगा। तो अब आप अगर बहुत बुद्धिमान है तो सीधे ऑप्शन पे उतर आइए। तो ए का 3 और बी का 1 गुना, ये यानी 300 और 1। और ये है ही नहीं है, ये कितना है? ये है 25 और 5 15, ये है ही नहीं है। इसका इसका काटिए, 2 जीरो कटा, 1:3 हट गया। ये क्या होगा? 1:1। हवा में उड़ा दे धुआं सीरीज आ गया समझ में। जो लोग हमारा वीडियो देखे होंगे वो हवा में उड़ा के आए होंगे, वरना जो है और भी चैनल पे ये लंबा लंबा सोल्यूशन चल रहा है, देखिएगा उसको। आ गया ये। और ये देखिए, ये हवा में नहीं, हमने इतने में ही सॉल्व किया है। अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना था तो कोई बात नहीं। टोटल रुपया है 400। 400 और टोटल रेशियो क्या है? तो 3 और 1 क्या हो गया? 4। और इसकी कितना क्षमता है? 3। तो 100 हो गया, तो आ गया 300। आप ऐसे भी कर सकते थे। लर्निंग बाई रोट मतलब रटना क्या का है? तो वो आपको हमने बताया था कि बैंकिंग मॉडल है। मतलब इसमें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं फिर रटवाते हैं, जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे बचपन में। हम तो भैया सन 80 वाले हैं, नहीं 80 नहीं 70 वाले हैं। तो उस समय रटना रटना चलता था। आइए, रोहित एक्सपीरियंस दैट, रोहित क्या एक्सपीरियंस करता है कि जो वर्ग है और सम चतुर्भुज, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। सम चतुर्भुज और आयत दोनों है। तो ये क्या है? तो ये क्या होगा? ये संबंध होगा कि वो ऐसा समझ रहा है कि रोम्बस और रेक्टेंगल, मतलब सम चतुर्भुज और आयत दोनों उसको वर्ग लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है? रिलेशन है। वो मतलब रिलेशन को ही समझ रहा है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। तो ये भी आपका सही ही था। आइए अगला आ जाते हैं। जो न्यूमेरिकल होगा ये देखिए पेडागोजी का है। तो जहां तक लगेगा हमको, हम जल्दी जल्दी
समझाएंगे क्योंकि इसको खत्म करना है। आइए, ये है ईच प्राइम नंबर। अगला 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 अगला, मतलब प्रत्येक अभाज्य के दो गुणनखंड होते हैं प्राथमिक स्तर पर। इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो इंडक्टिव टेक्निक होगा इसका। ठीक है। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्प, ए क्लोज रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? बिटवीन ग्रोथ ऑफ थिंकिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट। ये सीधा सीधा क्या होगा? जहां मैंने बताया था मैथमेटिकल कंसेप्ट, जहां देखिए रिसर्च आप वहां कर दीजिएगा। आइए अगला आते हैं। इवेल्युएशन ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग शुड बी। आपको हम एक चीज और बता दें, सीडीपी से लेकर के कोई भी पूरे टीईटी में हमने देखा है, जो भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबोव आए, हमने अपने तुक्का के भी वीडियो में कहा था ऑल ऑफ द एबोव आप पहले करिए, उसके बाद आप जो है क्वेश्चन पढ़िएगा। और हुआ वही है, मैं आपको बताऊं, एकदम जो जो ऑल ऑफ द एबो है वही ही आया है। अब आप देखिए, इसको तो आप एकदम धुआं में उड़ाएंगे। ये वाला जो मेरा प्रॉफिट लॉस का पहला वीडियो देखा होगा, वो इसको हवा में उड़ा देगा। पहला वीडियो मतलब एक ही वीडियो डाला था और उसका पहला क्वेश्चन जो समझा होगा वो जो है उड़ा दिया होगा। कैसे उड़ाया होगा? या कुछ लोग घर की मुर्गी साग बराबर समझ के देखे नहीं होंगे, उनकी अलग बात है। तो अब आपको दिखाते हैं इसको हवा में उड़ाना कैसे था। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी है जेकर दाम है 110 रुपया, ठीक है। उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? तो हमने आपको कहा था जैसे ही 10% दिखे, जैसे ही 10% दिखे मुस्कुराइए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। इसका ये मतलब होता है फ्रैक्शन का 10 का 10 का 10% एक है, ठीक है। या आप ये एकदम सिंपल है कि 110 था, इसका 10% है, तो इसका 10% क्या होगा? 11 रुपया। 11 रुपया हटा दीजिए, सीधे एसपी आ जाएगा। इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। ये हो गया आंसर। क्या इसमें दिमाग लगाना था? कुछ नहीं। धुआं उड़ा दे, बोला ही था भैया। ऐसा नहीं है, सरकार बहुत भैया खुश है और पूरा रिपीटेड क्वेश्चन डाली है। जिन लोगों को का अगर इस सीजन में नहीं निकलता है तो सोचने वाली बात है। 98। हम आपको ये बता दें कि भैया हमारा सेट ए था, है ना, सेट ए था। ये क्या होगा? दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। उसको कैसे प्रूव करेंगे? डायरेक्ट प्रूव करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ही आप प्रूव कर सकते हैं। पुटिंग टुगेदर नोन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मूविंग फ्रॉम नोन टू अननोन। अगर आप चाहिए नोन टू अननोन तो इंडक्टिव मेथड होता है, ठीक है। नोन टू अननोन, और आ जाइए नोन टू अननोन इंडक्टिव मेथड। एक मिनट, ये देखिए, ये भाई साहब एक क्वेश्चन ये भी है। हाँ, आ गए थे। हाँ, ओरल एग्जाम्पल हेल्प्स टू डेवलप विच पावर इन द ऑल ऑफ द एबो। देखिए, टिक करिए, उसके बाद पढ़िए क्वेश्चन। थॉट भी होगा, लॉजिक भी होगा, इमेजिनेशन। कहीं गलत है ही नहीं है। मेरा तुक्का का जो वीडियो सही सुना होगा ना, वो भी 10-15 ठोक करके आया होगा। और एक ना आज बहुत मजेदार घटना घटी है, उसको भी चर्चा करूंगा। अभी इसको बस उड़ा दूं, फिर बताता हूँ। ए बॉय कैन टाइप 960 शब्द इन 20 मिनट। तो 1 घंटे के हिसाब से क्या स्पीड होगा? तो ऐसे देखिए, ऐसे 20 मिनट में 960, तो 60 मिनट में 960/20 गुणे 60। ये देखिए 2880। अब क्या सॉल्व करें इसको हम? ये देखिए हो गया। ऐसे करना था। 20 मिनट में जिन माताओं बहनों का गणित एकदम कमजोर है, वो हमारे इस चैनल को फॉलो करिए
आपका गणित एकदम इतना तेज हो जाएगा कि आप जो है एसएससी सीजीएल उजीएल निकाल देंगे। ठीक है, एकदम कुछ नहीं है। गणित जो है बस ऐसा है कि इसी बात को घुमा फिरा के समझाना, और लेडीजों को घुमा फिरा के समझाना उससे ज्यादा किसी को नहीं आता है, तो वो समझ जाएंगे। ठीक है। तो आइए, तो चूंकि 20 में एक है तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 960/20। तो 60 मिनट में कितना होगा, तो 960/20 गुणे, तो ये आपको कर देना था, बस 3 से गुणा करना था। जीरो छिपरी का 18, हाथ लगा एक, 9 दूनी 18, 19, नहीं, अरे यार 1 मिनट, 9 त्रिक 27, कुछ अति उत्साह में हो गया हूं मैं। 6 त्रिक 18, हाथ लगा एक, 9 त्रिक 27, एक 28, 2880। और भैया कोई लोग ये ना सोचें कि जो है अरे हमसे तो गलत टिक हो गया, भैया सबसे होती है, मानवीय भूल सबसे होती है, हमसे क्यों हुई है। ठीक है, तो ये सब होता रहता है। आइए 102, सिलेंडर का रेडियस आयतन क्या होगा, हमने आयतन के लिए कहा था। आयतन के लिए हमेशा होता है एरिया इंटू हाइट, बस यही आपको देखना था। एरिया मतलब क्या, एरिया ये है आपका बेलन। बहुत अच्छा समझाया था। प्रीवियस ईयर का जो किया होगा वो छोड़ के आया होगा। अब जिन माताओं बहनों फार्मूला नहीं याद है उनके लिए है, तो वो ऊपर से अगर देखेंगी तो क्या दिखेगा, ये बेलन उनको दिखेगा गोला, मतलब गोला नहीं, सर्कल दिखेगा, ऐसा सर्कल दिखेगा। ये सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। अब इसी की हाइट से अगर आप गुणा कर देंगे तो हो जाएगा वॉल्यूम। हो गया, रटिए मत, समझिए बस। धड़ाधड़ 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 खटपट खटपट उड़ा दीजिए। ये रेक्टेंगुलर एक पीस है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर लंबा। इसमें से 3 और 2 काट लिया गया है, ये देखिए। तो बचे हुए एरिया का क्षेत्रफल निकालना था। क्या है भैया, 5 गुणे 6 मतलब 30, और इसका एरिया क्या होगा, 3 गुणे 2, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है माताओं बहनों, लंबाई गुणे चौड़ाई वो होता है एरिया। तो 5 गुणे 6, 6 पंचे 30, और 3 दूनी 6 आपको घटाना है, आंसर आ गया 24। धुएं में उड़ा दे। आज क्या हुई है मजेदार घटना, मैं सेंटर में जा रहा था और मुझे लगा कि हमारी आवाज कहाँ से आ रही है। हमको लगा कि हमारे फोन में जो है उसी से आवाज आ रही होगी। मैं देखा एक लड़की जो है हमारा ही वीडियो तुक्का वाला देख रही थी। तो मुझे लगा कि वाह, मतलब थोड़ा सा तो फैलाव हुआ है। जिस तरीके से अभी इस चैनल पे मात्र 350 सब्सक्राइबर हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छा प्यार मुझे मिला है। इससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं बहुत मेहनत करूंगा। एक्चुअली नौकरी हमारी हो जाती है, फिर पढ़ाई भी खूब करना हो जाता है, तो हमारे को समय नहीं मिलता है। फिर भी मैं आप लोगों का जैसा प्यार मिला है, मैं रेगुलर कोशिश करूंगा कि एक दो अच्छा वीडियो आपके सामने ले आऊं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे तो आप लोग करेंगे नहीं, लेकिन कर लेंगे तो अच्छी बात है, आपको ऐसे ही आ जाया करेगा, वरना कब तक व्हाट्सएप के सहारे और टेलीग्राम के सहारे आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। विच इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये देखिए इसका होगा एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है मतलब शॉर्ट में सॉल्व किया जाता है, ऐसा कहा गया है। कुछ लोग टीचर जो है, अब क्या ही मैं बुराई करूं, यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि हमारे आया हमारे आया हमारे आया। अरे तुम्हारा नहीं आया भैया, रिपीटेड क्वेश्चन आया है पूरा, है ना। तो उड़िए मत ज्यादा। 3/16 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। माताओं बहनों, हमने कहा था परसेंट आए तो परसेंट मतलब गुणे 100, गुणे 100 करिए, 4 चौके 16 और 25 हो गया 75। 4 से भाग की, ये देखिए हमारा भी भाग बहुत कमजोर है, कमजोर हमने भी करके देखा है। तो 18.75%। ये हम दिखाना चाहते हैं कि हम बीटेक हैं, एमटेक हैं, एमबीए हैं,
और अभी बीएड भी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी डिग्री है, लेकिन हमारा गणित अत्यंत कमजोर है अभी भी। तो इसलिए आप लोग डरिए मत कि हम गणित पढ़े ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीएचडी भी हो लेकिन जो है कैलकुलेशन धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग एमटेक एमटेक में बीटेक में हमने जो है इंजीनियरिंग, अरे क्या कर लिया था, कैलकुलेटर यूज कर कर लिया था, उस चक्कर में पूरा हमारा हो गया कमजोर। और जो सरस्वती शिशु मंदिर के होंगे उनका एकदम स्ट्रांग होगा। तो आइए अगला करते हैं। इस क्वेश्चन को एक टेक्निक से सॉल्व करते हैं, ये हमेशा रिपीट होता है। राइट द फॉलोइंग फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप देखिए, इसका एक तरीका है, आप एलसीएम ले लीजिए, आप हो जाएंगे फ्रस्ट्रेट। इसका ये तरीका होता है, माताओं बहनों भाइयों प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, अगर अच्छा लगे तो 9/14 को उल्टा करके लिख लीजिए, 14/9। 3/4 को उल्टा करके लिख लीजिए, 5/11 को 11/5। ऐसे ही हमने सॉल्व किया है, ये देखिए ऐसे ही सॉल्व किया हूं। तो 9/14 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1.55 आ गया, यानी ये आ जाएगा 1.55। 4/3 को भाग करेंगे तो आएगा 1.33। 11 और 5 को भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2.2। इतना तो आप सॉल्व कर। अब देखिए, आपने फ्रैक्शन को पलट दिया है, क्या था 9/14, आपने कर दिया है 14/9। तो इसका मतलब एमहन जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। आ गया समझ में? तो मतलब ये जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, मतलब सबसे छोटा 11/5। उसके बाद उसके बाद उसके बाद 14, उसके बाद न- अ, उसके बाद, एक मिनट, इसको उलट के लिखेंगे ना, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/11। उसके बाद ये है तो ये हो जाएगा 9/14। उसके बाद ये बच गया 3/4, हवा में उड़ा दे धुआं सीरीज। ये देखिए है टेक्निक अच्छी। ठोकिए सब्सक्राइब, जय महाकाल। आइए देखिए कितना आसानी से है, अब क्या ही बताऊं मैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें एक्स का मान बताना है, इसमें क्या ही करना है। इसका ये मतलब होता है, ये जो बिंदी लगी होती है ना, बिंदी, इसका मतलब होता है बटा। तो 18/13.5 बराबर 16/x हो गया, सॉल्व हो गया। x इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, कैंची गुड़ा, हम लोग छोटैया में पढ़े थे, x बराबर 16 × 3.5/18। तो 2 × 8 = 16 और 2 × 9 = 18। इसको आप करेंगे तो 15 30 यहाँ 45 चौका 60 25 75 छक्का 90 सत्ते 5 अट्ठे 135 15 अट्ठे 120 हो गया 12। आंसर आ गया। बस, क्या था इस क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइमरी स्तर पे भी ठीक ठाक था। अब क्या है कि आजकल हर कंपटीशन में भैया बीटेक वाले बैठ गए हैं। बेरोजगारी का आलम ये है कि आप लोग अपना हथियार करिए दुरुस्त, अच्छे से पढ़िए। सांप सीढ़ी खेल में आपको पता होगा 99 पे एक ठो रहता था कीड़ा, सांप मतलब वो ऐसे ही काटता था कि हम पहुंच जाते थे 10 पे। आज भी हमको याद है, बहुत बार हम कटे हैं। हमारी किस्मत इतनी खराब रही है अभी तक कि हमारा बस कटा ही है आज तक। तो बहुत कटा है, इसलिए हमको बहुत अच्छे से याद है। ये नंबर का ज्ञान कराता, हम लोग डर जाते थे, ऐसे ऐसे करते थे। तो यहाँ संख्याओं का आएगा, ठीक है। आइए, हाँ भैया जीवन ने हमको बहुत काटा है, इसीलिए तो बीएड में एडमिशन करना पड़ गया। ऐसा नहीं है, मैं किसी मिशन पे हूँ। चलिए भैया आ जाइए आ जाइए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दो, ये इसको कैसे करेंगे, तो इसको आप ऐसा समझिए, 2 सही 3/4, तो 4 दूनी 8 यही 11, तो यानी 11/4 भागे 8 1 मतलब 9/8। अब इसमें क्या कंसेप्ट लगता है, ये नीचे आ जाएगा ये ऊपर भाग जाएगा। आ गया समझ में? तो ये बोलेगा इधर आओ भाई साहब, इनको बोलेगा इधर जाओ भाई साहब, बस यही होता है।
तो 11 × 8/4 × 9, तो 4 दूनी 8, यानी 22/9। ये देखिए, ये देखिए हमने भी सॉल्व किया है। क्या होता है एग्जाम में ना, बहुत प्रेशर रहता है। अभी जो यूट्यूब पे ना वो आंसर देख देख के बहुत उड़ रहे हैं, अरे बहुत आसान था, बहुत आसान था। अरे भैया जब वहां रहो ना तब समझ में आता है, प्रेशर हो जाता है। तो प्रेशर तो आता ही है, सबको आता है। 110वां क्वेश्चन, गेंदा, संतरा और त्रिभुज का उपयोग करके गोलाई की, मतलब ये क्या है? हमने आपको कहा था ये ये क्या है? मूर्त चीज, मूर्त मतलब जो दिखे, या इंग्लिश में कॉन्क्रीट। तो मूर्त से अमूर्त, ठीक है जी। आगे समझ में, यही था, हमने समझाया था। जो मेरा 3-4 वीडियो ढंग से देखा होगा ना, वो तो आज उड़ा दिया होगा। और तुक्का वाला तो भैया इतना चला है, मतलब सोचिए कि एग्जाम्स के समय में भी लोग देख रहे थे उसी को। मतलब इतने कम सब्सक्राइबर में ऐसा मेरा पहला वीडियो है जिसका व्यू मतलब 100 पार हुआ है, तुरंत फटाफट। आइए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि 3+8+9+x, इसका एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि ये कितनी संख्या, 1 2 3 4, इसी से भाग दे दीजिए, हो गया एवरेज। इसकी वैल्यू का है 6 है, तो 3+8 हो गया 11, 11 9 20, 20+x बराबर हो गया 36। तो x नहीं, 20 और 6 चौक 24। अति उत्साह में आज लग रहा है मैं। हाँ, तो x बराबर 24 - 20, x बराबर हो गया 4। आ गया, खत्म। अब देखिए, एक क्वेश्चन और था, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। जिंदगी, जिंदगी प्यार का गीत है। ये देखिए भैया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन का फार्मूला लगा है। डेंसिटी बराबर मतलब भार मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो डी, तो एम इक्वल टू वी डी, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी, आयतन निकालना है तो कैसे? 14 × 12 × 8, बस लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, गुणा कर देंगे, आ गया 1344। कुछ है ही नहीं है। अब विच कंसेप्ट आर मोर abstract, मतलब कौन सा बहुत ज्यादा अमूर्त है? तो आपने देखा होगा कि अलजेब्रा मतलब बीज गणित में का, खा, गा, स्क्वायर, ये सब बहुत आता है। तो उसके हिसाब से ये देखिए, हमने भी देखिए 1344 हमने भी गुणा किया। देखिए 96 × 14, मतलब हम इतने कॉन्फिडेंस में वहां नहीं थे, हम 14 से गुणा करते। हम उन लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं जो लोग सोचती हैं माताएं बहनें कि मेरा गणित बहुत कमजोर है, मैं तो पढ़ नहीं पाई। देखिए हम बहुत पढ़े हैं, बीटेक हैं एक अच्छे कॉलेज से दिल्ली के, एमटेक हैं बहुत ही अच्छे कॉलेज से, फिर भी हमारी तो गणित जो है ऐसा होता है कि कैलकुलेशन सबका वीक हो जाता है। बार 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 मैं इसको समझाऊंगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूँ। तो ये होगा आपका अलजेब्रा, इसका आंसर। वैल्यू ऑफ 64049, ये क्या होगा? 10 की घात 4 करोगे, ये आएगा 2.53, ठीक है। जिंदगी प्यार का गीत है, आ जाइए। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही है या नहीं। सही है। तो आइए, आ, ये एक क्वेश्चन है, ये हमने भी इसको डिस्कस किया था कि आप देखिए, एस एक एक फार्मूला होता है, एच सी एफ गुणे एलसीएम इक्वल टू दो संख्याओं का गुणन, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये क्या है? 15 × 300 इक्वल टू 60 गुणे सेकेंड संख्या। तो ये हो गया 6×5 = 30। तो सेकेंड संख्या क्या हो गई? 75, हो गया।
चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। 117 भी खत्म है। फार्मूला है, हमने पढ़ाया था, चाल बराबर दूरी बटा समय, बहुत अच्छा मैंने समझाया था। ठीक है। अब ये है 118वां, ये एकदम रिपीटेड हु बहू वही क्वेश्चन ही आ गया है। इसका ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर, बहुत मारते थे हमारे टीचर इसको रटवाने, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, बस यही रख देना था। 81 ब्याज है, 445 गुणे 4.5 है गुणे समय बटा 100। ये देखिए हमने भी कैलकुलेशन किया है, सब काटे पीटेंगे तो 4 साल आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि इससे आसान नहीं आ सकता था। 119वां, आ जाइए 119वां। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑल ऑफ द एबो ना आए। मैं तुक्का के वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि सरकार जो ऑटो वाटो से जाते हैं, जो लड़कियां मतलब इतने दूर से जर्नी वर्नी करके जाती हैं, उनको भी, उनके लिए भी तो भैया कुछ ना कुछ, मतलब लड़के या लड़कियां, इसको बायस मत होइएगा, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया उनको कुछ तो रंगे। देखिए भाई ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं होना चाहिए कि अरे सबका निकल जाएगा। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है भाई, इसको तो आसान होना ही चाहिए। वो भी 1 से 5वीं तक के बच्चे के लिए, तब भी अच्छा खासा पूछ रहा है। तो इसलिए इसमें आलादा है वो होगा। हो गया, खत्म। 120वां, बीच फॉलोइंग नॉट ए डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण का मूल्यांकन का आयाम नहीं है? ये है पैटर्न एंड प्रोसीजर। ठीक है, खत्म। अब हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ईवीएस, उसके बाद हम कर लेंगे सीडीपी। ठीक है। तो मच्छर के फैलने द्वारा रोग, ये मैं बहुत अच्छे से समझाया था, आप लोगों को ये याद होगा कि मलेरिया जो है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, उसमें उसके प्रोटोजोआ को अपने ऊपर रख लेती है, उससे फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है। और डेंगी जो है मादा एनीफ्लीज मच्छर अरे यार और चिकन गुनिया, सॉरी सॉरी मैं रिकॉल नहीं करा पा रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। ठीक है। चिकन गुनिया जो है दिल्ली में खूब होता है। विच स्किल इज मोस्ट डेवलप्ड बाई टीचिंग मैपिंग, आप एक चीज और जान लीजिए, 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन ना खूब लिखा उखा रहे, एकदम बढ़िया सजाया हुआ, तो टिक कर दिया करिए, है ना। देखिए हम आपको ना एकदम रफ टेक्निक सिखाएंगे। देखिए भैया एग्जाम निकालना एक आर्ट है। जैसे मैं एक टीचर से हिस्ट्री पढ़ता था, थोड़ा बकवास करूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा। एक टीचर से मैं हिस्ट्री पढ़ा, उनका नाम है रजनीश राज और ओझा सर। वो क्या बोलते हैं, इतिहासकार नहीं बनना है आपको बनना है प्रशासक। तो आपको एग्जाम निकालना है, और एग्जाम निकालना एक आर्ट है। ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बहुत सारा इसको प्यार दीजिए। एकदम गणित का चिंता नहीं है ना, और भी बाकी सब्जेक्ट है। अभी तो जब हम जीएस भी आपको समझाएंगे, जनरल स्टडीज, तो आप लोग वो भी एकदम हलवा पूरी लगेगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, विकल्प दिए गए कथन के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प का चुनाव इसमें होगा, ये सीख ये सही विकल्प, कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां। अब ये देखिए ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, काट दीजिए। ये बच्चों की जैसे कमजोरी दिखी, निगेटिव सेंटेंस से काट दीजिए, कमजोरी खत्म, कमजोरी आई खत्म, क्या हो गया। इसे कहते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन टेक्निक, हर जगह लगता है ये, या हकला सर टेक्निक, सीधी बात है। ये हो गया ऑप्शन बी, खत्म। कुछ करने नहीं, ये देखिए एग्जाम में हमको भी कुछ अता पता नहीं था, हम तो तैयारी भी नहीं कर पाए, मतलब ठीक है। देखिए ना, ये काटा,
ये काटा निगेटिव शब्द दिखे, इसीलिए हम आपको बोलते हैं निगेटिव लड़के से, निगेटिव लड़कियों से भी आप लोग दूर रहिए। जो निगेटिव बोले, अरे कैसे हो पाएगा जी इतने दिन में, अरे क्यों नहीं होगा, बिल्कुल। कुछ भी मुश्किल नहीं, जब ठान लिया तो ठान लिया, खत्म बात, ऐसा सोचा करिए। शिक्षा का आकलन के लिए किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों के अंतर्गत किया जाएगा, तो आप लोग बहुत पढ़ेंगे, आपका पोर्टफोलियो क्या है भाई साहब, तो ये होगा पोर्टफोलियो, बहुत आसान क्वेश्चन है। द डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम क्या करता है, कार्बनिक को अकार्बनिक में कन्वर्ट करता है, डिकम्पोजर। ठीक है, जो मतलब जैसे आपका छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, कोई चीज का डेथ हो जाता है तो उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, उनको डिकम्पोजर बोलते हैं। हमारा इसका अलग से एक वीडियो अभी आएगा, आप लोग देखिएगा। पृथ्वी माता एक दिन में कितना, एक घूर्णन कितने दिन में लगाती हैं, एक दिन में लगाती हैं, तभी दिन और रात होता है, यानी 24 घंटा। और पूरा जो 365 दिन जो चक्कर लगाती हैं वो सूर्य का चक्कर लगाती हैं, अपने एक्स एक्सिस पे भी घूमती हैं। तो जो एक्सिस पे घूमती है ना ऐसे, वो जो है एक्सिस पे घूमने के कारण जो है दिन रात होता है इसी पे। ये जैसे पृथ्वी माता है, अगर अपनी एक्सिस पे घूमी तो दिन रात होगा, और अगर ऐसे सूरज भगवान है मान के चलिए, अगर उनके आसपास ऐसे चक्कर लगाई तो क्या होगा, ठंडी गर्मी बरसात, खत्म, नो टेंशन। तो हो सकता हो कि कुछ लोग इसको भी गलत करके आ गए हैं, ऐसा नहीं है, वो रहता है एग्जाम का प्रेशर होता है, तो कृपया करके आप लोग प्रेशर ना लीजिए। हाँ, गीताज वाइफ इज रमन, ये देखिए गीता की वाइफ जो है गीता है, इसमें निगेटिव कर लिए, मतलब ये हो गई लेडीज। इसकी इसकी रमन की ये पत्नी है, रमन मेल है, इसलिए हमने प्लस कर लिया, ठीक है। अब क्या है, डैश डैश मतलब दूर का रिश्ता, तो गीता का एक ही बेटा है, वो देव, ये लिख लिया। और गीता की बेटी है ऋतु, तो ऋतु बेटी है तो वो नीचे आएगा स्टेप। तो इसका इससे क्या संबंध है, तो मेटेरियल अंकल हुआ। ये ब्लड रिलेशन हमने सॉल्व करना, और बताएं लड़कियां इसमें एक्सपर्ट होती हैं, वो तो ऐसे सोच के ही बता दे होंगी। हमारे बुआ के, ताऊ के, चाचा के बहुत अच्छा एक्सपर्ट होता है, लड़कियों को बहुत अच्छा एक्सपर्ट रहता है इसमें, एकदम। अब देखिए भैया, मोस्टली तो आज मैं गया था क्लासरूम में, एकदम लड़कियां ही लड़कियां थी हर सीट पे। हम्म। आइए, अध्ययन में रचनात्मक आकलन है, क्या है, फॉलोइंग इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द एनवायरमेंट स्टडी। क्या होगा, जैसे ही एक्टिविटी शब्द आए, हमने आपको बताया था, एक्टिव, एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, ये सब आए तुरंत टिक कर दीजिए, ये पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी ये सब लेंदी है, इस तरीके से हम लोग पढ़ के जीवन कर लिए बर्बाद, सही हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी का तो क्या है, अभी का तो युवा टिकटॉक रील, और क्या ही मैं बोलूं, खुले मंच से फिर बोलना खराब हो जाता है। पढ़ाई एक तपस्या है, आप लोग समझिए। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रील, इससे अभी थोड़ा सा ऊपर उतरिए तो आपको समझ में आएगा। 129वां, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल एंड सोशल, ये होगा ओपन ए न्यू स्कूल, ठीक है। दांते ताई खून आने लगा, दांत से खून आने लगा, उसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी, सी है, विटामिन सी की कमी होती है इससे, इसी से होता है ये। तो इसके लिए हम लोग नींबू खाते हैं, ठीक है, आ गया, संतरा खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, रुके हुए पानी से, तो क्या होगा, मलेरिया होगा, मलेरिया। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, हाँ प्लाज्मोडियम करके प्रोटोजोआ होता है, उसको मादा एनफ्लीज, उसका वाहक होती है, उसको अपने ऊपर बैठा लेती है।
तो जब वो अपने सूढ़ी के अंदर बैठाई होती है, देखिए इसको भी 132वां क्वेश्चन है। स्टोरीज आर यूज्ड इन पेडागॉजी सॉरी स्टोरीज पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षणशाला की तरह उपयोग किया जाता है। तो देखिए, नॉट एक्टिव इन द क्लास, जैसे डी आया मतलब ये निगेटिव है, तो जैसे ही ये देखिए हमने काट दिया डी, ये इसमें इस ऑप्शन में डी दिखा, इस ऑप्शन में दो ऑप्शन कट गया। सोचिए, हकला सर मेथड या ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड, पेडागॉजी पढ़ने कोई जरूरत ही नहीं है, निगेटिव जैसे ही सेंटेंस दिखे काट दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव जीवन में लोग पॉजिटिव बात नहीं करते हैं, स्कूल में टीचर राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ तो एक ठो मैडम थी, हम तो सरकारी स्कूल में थे, छोड़िए अब हम क्या बताएं। हमारा क्या है, हकलाने के कारण अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ नहीं, वो प्राइवेट में सब शिकायत कर दिए कि ये हकलाएगा तो हमारे भी बच्चे हकले हो जाएंगे, तो हमारा एडमिशन हुआ ही नहीं वहाँ। तो पापा का ही एक स्कूल था सरकारी, उसी में हमारा एडमिशन करवा दिए थे पापा, और उसी में मैडम लोग जो है ऐसे स्वेटर बुनती थी आराम से, पूरे एक ठंडक में एक स्वेटर तैयार हो जाता था, हम उसी को देखते थे। तो इसमें अब आइए एक ऑप्शन और ए बी सी। अच्छा हाँ, ये पॉजिटिव है, इमेजिनेशन पावर, इंक्रीज कंसंट्रेशन, जो तीनों पॉजिटिव है, बस हो गया खत्म, कुछ करना ही नहीं है, उड़ा दीजिए, क्या ही करना है। देखिए भैया, ये सबका निकल जाएगा, मुझे लगता है आप लोग इस चैनल से जुड़िए और तैयारी करिए किसकी, शिक्षक भर्ती की लीजिए आप लोग, सबकी सरकारी नौकरी हो, सबकी शादी हो, सब लोग हमको इनवाइट करिए। चलिए, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुशंसा नहीं, मतलब समझ लीजिए, इसको ऐसे घेर लीजिए, नहीं, ये देखिए हमने घेर लिया, नॉट आई घेर लीजिए। अब देखिए, चिल्ड्रेन इज लैंग्वेज शुड बी डेवलप्ड, अब भैया बात हो रही है पर्यावरण की, इसमें भाषा कहाँ से घुस जाएगा, तो ऑप्शन बी हो गया, खत्म खत्म खत्म, टाटा फिनिश। 133 हो गया आपका खत्म। अब हम आ जाते हैं 134 पे, ठीक है, 134 पे, 134 इन्वायरमेंट स्टडीज क्लासेस बिगन विद ए फ्यू क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन से शुरू किया जाता है, मतलब कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ कहानी, जैसे बीच बीच में हम भी थोड़ा थोड़ा अपनी बातें बता, उससे इंटरेस्ट बना रहता है, लगता है अब मैं यहाँ पे अकेले हूँ और सामने रिकॉर्ड करना, मैं जो है पूरा दिन सुबह उठा था, अब छोड़िए अपनी कहानी आपको, मैं तो जो शुरुआती बातें बताई जाती हैं, द थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रेन कैन बी, देखिए नहीं है क्या, अच्छा 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 अच्छा, नॉट आ गया क्या, इसको घेर दीजिए, नॉट आ गया है। अब देखिए, नॉट में जो निगेटिव है उसी को टिक कर दीजिए, द थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रेन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड आ गया, रिस्ट्रिक्टेड मतलब निगेटिव सामने, किसी को रोकना नहीं है, बस टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, खत्म, पढ़िए ही मत, आगे कुछ मत पढ़िए भैया। देखिए, इम्तिहान को निकालना है, समझ में आ गया, उसको ये मत, और ये मत बोलिएगा अरे सर आप तो ऑप्शन नहीं, भैया हम इसी तरीके से ही करते हैं। आइए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन इन द एनवायरनमेंट, इसका जो है ये होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। और 136वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है, घेर लीजिए। तो भैया अगर टीचर ही ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, मतलब टीचर ही अगर सब कुछ इन्वॉल्व रहेगा, तो बच्चा क्या कर पाएगा, तो इसमें ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आ जाइए। तो बात ये थी कि सरकारी स्कूल के टीचरों को जितना नॉलेज होता है ना, आप लोगों का टीचिंग उसमें लगा ही होगा, वो तो सरकारी स्कूल के टीचर तो अगोरते रहते हैं, मतलब इंतजार करते रहते हैं कि ये बीएड के ये थर्ड सेमेस्टर वाले आए, इन्हीं खट खट के पढ़ाएं और हम आराम
करें। हम भी पढ़े थे जब छोटे थे, तो बीएड वाले ही हम लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाते थे। इसमें भी ये होगा, गाजर जो मतलब जड़ वाला है, तो इसमें गाजर, चुकंदर, मूली होगा। और फंगस को किसमें रखते हैं? डिकम्पोजर में रखते हैं। फंगस जो होता है वो डिकम्पोजर, आपको याद होगा कि डिकम्पोजर जो है, अगर आपके यहाँ किसी चीज में फंगस लगा हो तो वो जो है डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और 140वां जो है 140वां जो है, इसमें आपका हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इसमें देखिए दोनों ऑप्शन हो सकता है हमारे हिसाब से, रिवार्ड भी हो सकता है, प्रेज भी हो सकता है। तो इसको फाइनल आंसर की से हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट आर द मिनिमम एजेस फॉर द मैरिज ऑफ बॉय एंड गर्ल्स? ये भैया क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। अभी जो है मोदी जी ने अमेंडमेंट कर दिया है, दोनों का 21-21 कर दिया गया, लेकिन ऑप्शन में 21-18 है, तो इसलिए इसी को ही टिक करना है। इन द क्लास ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज, टीचर कॉल्ड जिंजर ए स्टेम। एक तना है, तो तना है ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें ऐसे ये ये हो गया आपका जो है अदरक, तो जो ऐसे निकला होता है उसको कहते हैं नोड, ऐसे। और जो इधर इधर निकला होता है उसको कहते हैं एंटी नोड्स। तो नोड्स एंड एंटी नोड्स मतलब इसमें पर्व और संधियां होती हैं, ठीक है। ये और ये जो हो गया वो संधियां हो गया, तो ये इसलिए होता है। तो आपका ये हो गया, आपका ये हो गया। आइए हम आपको और एक चीज, 142, हाँ 142, 143। द फैमिली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसका होगा इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू रियल सिचुएशन। इसमें हम क्या ही आपको डिस्कस करें, ये तो आसान है। जिंदगी प्यार का, हाँ तो वो लड़की तुक्का का वीडियो देख रही थी और दूसरे सहेली को हंस हंस के बोल रही थी, करे देखो ये टेक्निक सही लग रहा है। तो अब हम सोचे कि हम बता दें कि हम ही हैं वो टीचर, लेकिन अब हम कहें भैया पहचान नहीं पाएंगे, नाम हमारा कुछ और है, चैनल तो कुछ और है। तो आइए, विच स्टेटमेंट अबाउट द एनवायरमेंट टेक्स्ट बुक इज करेक्ट है? पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको देख लेना है कि निगेटिव क्या है, ठीक है। तो निगेटिव है मोर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें शायद बी एंड डी ही होगा, देख लीजिएगा। बी इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर और क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। ये ना ये होगा ना डेफिनेशन को रखना है, ठीक है। साइंस एंड सोशल साइंस हैव बीन इंक्लूडेड अंडर एनवायरनमेंट स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज सपोज टू। इसका क्या है कि टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट एज ए होल, हाँ यही होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 146वां, दहेज वाला कब वो हुआ था उन्मूलन? तो जुलाई 1961 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1961 में हुआ था। इसमें से सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है? तो भैया घास, घास के खाए खरगोश, खरगोश के खाए शेर, ऑप्शन सी। 148वां, 148वां का होगा जो है, आई थिंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच? रटना तो हो ही नहीं सकता, लर्निंग अकर थ्रू, ये और ये में थोड़ा सा डाउट, हमको लगता है यही ऑप्शन होगा, ये तो होगा ही नहीं पनिशमेंट। तो इसको भी थोड़ा देख लेंगे। हम्म इसमें होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द
फिजिकल कंपोनेंट कौन सा नहीं है, वो है फंगस। हो गया। तो 150वां लिविंग बिगेंस आर गिल, स्किन और लंग्स। यही तीनों क्यों? गलफड़े से जो मेढक होता है ना, वो गलफड़े से तब सांस लेता है जब वो पानी के होता है बाहर, ठीक है। और स्किन में तब लेता है जब वो मिट्टी के अंदर होता है, तो इससे सांस हो गया। लिविंग बीइंग में मेढक इन दोनों से लेता है, और लंग्स से आदमी लोग लेते हैं। तो ये क्या है, मैं इस वीडियो में क्या क्या रख रहा हूँ, मैथ और ईवीएस, चूंकि इसी को ही अभी आप लोग ढूंढ रहे हैं। बाकी जो वो अभी इसी वीडियो को अपलोड होने के बाद मैं अगला वीडियो भी अभी ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, और इसके खत्म करते करते वो अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, इजीली अपलोड हो जाए, इसलिए हम स्टॉप यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम तो कंटिन्यू है, बट ये वीडियो स्टॉप हो रहा है। अभी तुरंत ही सेकेंड वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं उसी वीडियो में। जय हिंद।